राधे राधे। श्री नरसिंह जी का जीवन चरित्र। अध्याय 8। श्यामल दास का विवाह। जूनागढ़ के नगर में से यह बात वायु वेग से फैल गई कि बड़नगर मदन मेहता की पुत्री के साथ नरसिंह राम के पुत्र का संबंध हो गया। इस बात को सुनकर नरसिंह राम द्वेष रखने वाले कितने ही नागर ब्राह्मण को मानो जड़ी सी आ गई। कहते हैं दुष्ट लोग अपनी नाक कटाकर भी दूसरों का सगुन बिगाड़ते हैं। जूनागढ़ के भी कुछ ब्राह्मणों ने इसी नीति के अनुसार नरसिंह राम के पुत्र के विवाह में विघ्न उपस्थित करने की ठानी। उन्होंने सारंगधर को अपना अगुआ बनाया और एक पत्र मदन मेहता के नाम लिखकर ब्राह्मण के हाथ बड़नगर भिजा दिया। दीक्षित जी के बड़नगर लौटने के बाद से मदन मेहता ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। मकान की सजावट हो रही थी। बारात ठहरने के लिए स्थान बनाया जा रहा था। बारात के लिए भोजन आदि का प्रबंधन किया जा रहा था। बाजे गाजे के सट्टे लिखे जा रहे थे। राज्य के बड़े बड़े श्रीमंत नगर रसोई तथा सगे संबंधियों को निमंत्रण दिया जा रहा था। इकलौती पुत्री का विवाह खूब साज धज के साथ करने के विचार से सारा प्रबंधन बड़ी सतर्कता के साथ हो रहा था। इसी बीच जूनागढ़ का ब्राह्मण बड़नगर पहुंचा और उसने मदन मेहता को ले जाकर पत्र दे दिया। पत्र में लिखा था, श्रीयुत मदन राय जी, आपकी इकलौती पुत्री का संबंध जोड़ने के लिए आपके पुरोहित दीक्षित जी जूनागढ़ आए थे। आपको मालूम होगा कि जूनागढ़ में हमारे 700 घर हैं, परंतु उन्होंने किसी योग्य घर में संबंध न करके अत्यंत निर्धन और जातिच्युत नरसिंह राम के पुत्र के साथ संबंध जोड़ दिया है। हम आपको नम्रता पूर्वक सूचित करते हैं कि घर बिल्कुल आपकी योग्य नहीं है। घर भीख मांगने वाला तथा जोगी वैरागियों का संग करने वाला मनुष्य भला बड़नगर दीवान का कैसे संबंधी हो सकता है। अतः आप संबंध को तोड़कर किसी सुयोग वर की खोज करें जिसमें आपकी मर्यादा बट ना लगे। आपका सारंगधर। जूनागढ़ के जाति मंडली की ओर से पत्र पढ़कर मदन मेहता बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि संबंध हो गया, विवाह का दिन निश्चित हो गया, विवाह की सारी तैयारियां हो गई, सर्वत्र आमंत्रण भी चला गया, इज्जत का मामला ठहरा, क्या किया जाए। अकस्मात उन्होंने एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा एक पत्र जूनागढ़ भेज दे। उनके अनुकूल यदि नरसिंह राम आ गए तो विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वैसे ही प्रबंधन नहीं कर सकेंगे तब तो आप ही नहीं आवेंगे। दोनों दिशाओं में मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित है। उन्होंने तुरंत पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ नरसिंह राम के पास जूनागढ़ भिजवा दिया। पत्र में लिखा था, सिद्धिश्री अनेक शुभोपमा योग्य श्रीयुक्त नरसिंह राम जी मेहता को बड़नगर से मेहता आने का नमस्कार पहुँचे। आगे निवेदन है कि आपके सुपुत्र चिरंजीव श्री श्यामल दास के साथ मेरी पुत्री चिरंजीव झूठी बाई का शुभ विवाह शुभ मिति माघ शुक्ल पंचमी को होना निश्चित हुआ है। अंतः आप उक्त तिथि पर हाथी घोड़े रथ और पैदल एवं चतुरंगी बहुत बारात के साथ पधारिएगा और मेरी मर्यादा के अनुसार वस्त्र आभूषण लाइएगा। अगर बारात और वस्त्र आभूषण में मेरी मर्यादा के अनुकूल न आए तो मुझे बाध्य होकर अपनी पुत्री का विवाह अन्यत्र करना पड़ेगा। आपका मदन राय। बड़नगर से ब्राह्मण के आकर पत्र नरसिंह राम के हाथ में दिया। पत्र पढ़कर वह श्री कृष्ण मंदिर में गए और करताल लेकर भगवान कीर्तन करने लगे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, तुझे मेरा आह्वान की क्यों करना पड़ा। भक्तराज गदगद होकर प्रभु के चरणों पर लेट गए। फिर उठकर उन्होंने प्रभु के हाथ में वह पत्र दे दिया। पत्र पढ़कर भगवान ने कहा, वत्स, किस तरह की चिंता मत कर। मैं जानता हूँ यह सब जूनागढ़ के ब्राह्मणों की करतूत है। मैं स्वयं अपने कुल परिवार सहित नगरों का वेश धारण कर सारी सामग्री के साथ बारात में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारा कार्य संपन्न कराऊंगा।
इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धन्य भक्त वत्सल। नरसिंह राम ने बड़नगर के ब्राह्मण का उचित सत्कार करके विदाई कर दी और आप निश्चिंत होकर भजन पूजन करने लगे। मघ शुक्ल प्रतिपाद के दिन वह सिर पर चंदन लगा, हाथ में करताल ले 10-5 साधुओं के साथ पुत्र का विवाह करने के लिए जूनागढ़ से चल पड़े। इस विचित्र बारात को देखकर माणिक बाई ने पति से कहा, स्वामी, यही सामग्री लेकर आप एक दीवान के घर जाएंगे? कहीं अपमानित होकर बड़नगर से पुत्र का विवाह करने के बदले जो का त्यों वापस न आना पड़े। मेहता जी ने सरल ढंग से उत्तर दिया, प्रिय, तुम बहुत अधीर हो जाती हो। जब मैंने मान लिया है कि मेरा पुत्र ही नहीं है, तब मेरा अपमान कैसा और इसकी चिंता क्यों? जिसका यह पुत्र है वह आप ही सारा प्रबंध करेंगे और अपमान से बचाने की चिंता भी करेंगे। जूनागढ़ के नागर ब्राह्मणों ने जब इस अनोखी बारात को देखा तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा कि अब अपना काम आप ही बन जाएगा। नरसिंह राम और उनके साथी उस दीक्षित भी सारी हिकड़ी सज ही दूर हो जाएगी। देखो ना इस भीख मंगे की हिम्मत, एर गैर भीख मंगे की टोली बनाकर चला है दीवान की बेटी ब्याहने। इस बार इसकी पोल खुलेगी। बड़नगर में जब लोग ये लंगोटी और करताल छीनकर इसकी पूजा करेंगे, तब यह सदा के लिए कीर्तन भूल जाएगा और हम लोग भी सुख की नींद सोएंगे। परंतु भक्तराज को काहे की चिंता, वह तो बस कीर्तन करते हुए चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी बारात डेरा तंबू डाल पड़ी है। समीप जाकर उन्होंने स्वयं भगवान को गृहस्थ रूप में देखा और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। फिर भक्तराज ने प्रेम भरे स्वर में कहा, भगवान, आप मेरे लिए इतना बृहद स्वरूप धारण करेंगे और मेरे कार्य संपन्न कराएंगे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वत्स, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? मैं तो सदा भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्त जिस भाव से मुझे भजता है उसके अनुरूप मुझे स्वरूप धारण करना पड़ता है। क्या मैंने गोपियों की भावनाओं के अनुसार स्वरूप धारण कर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं की थी? बालक भक्त प्रहलाद को जिस समय विषपान कराया गया, उस समय क्या विश्वरूप बनकर मैंने उसकी रक्षा नहीं की थी? पुत्र अपने भक्तों के लिए भी काम करना मेरे लिए दुष्कार नहीं है। भगवान ने नरसिंह राम का समाधान किया। वहां से बारात बड़ी सज धज के साथ रवाना हुई। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चतुरंगी बारात थी। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। कितनी ही गाड़ियों पर डेरे, तंबू और सजावट के सामान लदे हुए थे। जब स्वयं द्वारकाधीश भगवान की ही बारात थी, तब उसमें कमी किस बात की हो सकती थी। बारात निश्चित समय पर बड़नगर पहुंच गई और एक स्थान पर आकर ठहर गई। बारात का ठाट देखकर सब लोग यही कहते थे, मानो कोई चक्रवर्ती राजा अपने पुत्र का विवाह करने आए हैं। इधर मदन मेहता ने भी अपनी हैसियत के अनुसार विवाह की खूब तैयारी कर रखी थी। दूर दूर के सगे संबंधी और मित्र श्रीमंत लोग ब्याह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। बारात का आगमन सुनकर वह सब लोगों के साथ स्वागत करने के लिए उस स्थान पर आए। नारायण की बारात की अपूर्व शोभा देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ऐसी बारात तो कोई राजा भी नहीं ला सकता था। जो मनुष्य मेरे यहाँ ब्याह करने आया है वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। मैंने बड़ी भूल की जो इनको अभिमान भरा पत्र लिख भेजा। इस बारात का भोजनादि द्वारा सत्कार करना तो दूर रहा, मैं तो पर्याप्त जल भी नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार सोचते वह शीघ्र नरसिंह मेहता से मिलने के लिए आगे बढ़े। वह जब भगवान श्री कृष्ण के डेरे के सामने आए तो उन्होंने अनुमान किया कि यह समधी का डेरा हो सकता है। उन्होंने पहरेदार से खबर भेजी कि मदन राय मिलने के लिए आए हैं। आज्ञा लेकर पहरेदार उन्हें अंदर ले गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, नरसिंह राम जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ।
भगवान ने किंचित विनोद का भाव बनाकर कहा, मदन राय जी, मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। भगवान उन्हें साथ लेकर भक्तराज के पास आए। भक्तराज अत्यंत साधारण वेश में कुछ भक्तों के साथ बैठे हुए हरि कीर्तन कर रहे थे। वह भजन में इतने तल्लीन हो रहे थे कि उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। उनकी स्थिति और अतुल ऐश्वर्य के बीच इस सादगी को देखकर मदन मेहता का सारा अभिमान चूर्ण हो गया। उन्होंने ऐसे सत्पुरुष को संबंधी रूप में पाने के लिए मन ही मन अपने भाग्य की सराहना की। भगवान ने भक्तराज का ध्यान भंग करके मदन राय जी का परिचय कराया। दोनों समधियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कुशल समाचार होने के बाद मदन मेहता ने अपनी धिष्ठा के लिए क्षमा मांगी और कहा, भक्तराज, आपके साथ संबंध होने का कारण आज मैं धन्य हो गया। मेहता जी, ये सब प्रभु की कृपा ही परिणाम है, भक्तराज ने उत्तर दिया। मदन मेहता ने भगवान के साथ नरसिंह राम का यथाशक्ति अतिथि सत्कार किया तथा विधि पूर्वक वर पूजन करके अपनी कन्या को दान कर दिया। बड़े समारोह के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। मदन मेहता ने वस्त्र, अलंकार, रत्नादि बहुमूल्य वस्तु दहेज में देकर पुत्री को विदा कर दिया। इस प्रकार प्राणतपाल भगवान भक्त पुत्र श्यामल दयास का विवाह कार्य संपन्न करके सकुटुंब अंतरित हो गए। जय श्री राधे, राधे राधे।